शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्राचीन काल में राजा महाराजाएं अपने राज्य की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए रोज अपने मंत्रीगणों के साथ राज्य दरबार लगाते थे। परमपिता परमात्मा भी हम सभी को स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। स्वराज्य के इस दरबार के कारोबारी मंत्रीगण कौन है, इसकी राज्य कानून व्यवस्था कारोबार कैसे चलती है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा बहुत ही गहराई से समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 7 फरवरी 1980 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है विचित्र राज्य दरबार। परमात्मा स्टार्टिंग में कहते हैं कि बसंत बनना और रूप में स्थित होना। जैसे बसंत अर्थात वाणी में आने की बहुत प्रैक्टिस है, ऐसे वाणी से परे जाने का अभ्यास है। सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हो। वैसा बसंत और रूप का आत्मिक स्मृति में स्थित होने से क्या संबंध है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको एक पहले की बचपन की कहानी सुनाते हैं। जी। बसंत और रूप और बसंत 2 भाई थे, राजकुमार थे। एक जो था बोलने वाला था, वाणी में आने वाला था, और दूसरा चुप रहता था, शांत रहता था। तो परमात्मा कहते हैं कि वाणी में आना माना बसंत बनना। तो कई आत्माएं बसंत के रूप में वाणी में तो बहुत सहज आ जाती हैं, ज्ञान सुनाने में प्रवीण हो गई हैं, लेकिन रूप माना अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, इस देह भान से डिटैच होकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना, उसका अभ्यास कम है। अभी आवश्यकता है समय प्रमाण कि हम जैसे वाणी में आने की प्रैक्टिस हो गई है, ऐसे इस वाणी से परे जाने का अभ्यास करें, अपने असली स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करें। तो कई बातों से हम न्यारे हो जाएंगे। जो हमें दुख दर्द की दुनिया में बहुत सारी बातें खींच रही हैं, उन सब से हम अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं कि देखना, सुनना, सुनाना, ये विशेष कर्म जैसे सहज अभ्यास में आ गए हैं, ऐसे ही कर्मातीत बनने की स्टेज अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मी अर्थात कर्मातीत बन सकते हो। एक है कर्म अधीन स्टेज, दूसरी है कर्मातीत अर्थात कर्म अधिकारी स्टेज। मतलब कर्म से संबंधित ये जो अलग अलग शब्द हैं, कर्मातीत, कर्म अधिकारी, इनको थोड़ा स्पष्ट वास्तव में जब हम इन कर्म इंद्रियों के अधीन होकर के कर्म कर रहे हैं, मानो देखना, सुनना, बोलना, जैसे ये 3 कर्म हमारे नेचुरल चलते रहते हैं। हम देखते हैं, बोलते हैं, कुछ न कुछ सुनते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि ये कर्म बंधन बांध रहे हैं, क्योंकि हम मालिक बन करके इन कर्म इंद्रियों को यूज नहीं कर रहे हैं। जी। अब परमात्मा चाहते हैं कि कर्म जरूर करो, कर्म क्षेत्र पर कर्म के बिना हम नहीं रह सकते, लेकिन एक कर्म की जो अधीनता है, कर्म इंद्रियों की जो खिंचावट, इसके कारण हम कर्म कर रहे हैं। कहते हम चाहते नहीं, हमने देख लिया, मैं चाहता नहीं हूँ, मैंने बोल दिया, मैं सुनना नहीं चाहता था लेकिन उसने सुना दिया, मैंने सुन लिया, मेरा मन खराब हो गया उसकी बात सुन करके। ये जो हमारी एक नेचर बन गई है ना, अधीनता की, परवश स्थिति को अधीनता कहते हैं। मैं चाहता नहीं था, हो गया, तो ये अधीनता है। परमात्मा कहते हैं जो कर्मातीत आत्माएं माना कर्म कर रही हैं लेकिन अतीत हैं, न्यारी हैं, कर्म बंधन में नहीं आती, कर्म संबंध में आती हैं। कर्म किया, अलग हो गए, न्यारे हो गए। तो अब अभ्यास ये करना है कि कर्म किया जाए और कर्म बंधन से अलग होकर के कर्मातीत स्थिति का अनुभव हो।
उसके लिए परमात्मा कहते हैं कर्म की मना नहीं है, लेकिन कर्म इंद्रिय जीत बन करके कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के रहो। जी, परमात्मा कहते हैं कि बाप दादा हर एक संगम युगी कर्मेंद्रियों जीत स्वराज्य अधिकारी, राज्य अधिकारी राजाओं से पूछते हैं कि हर एक की राज्य कारोबार ठीक चल रही है। हर एक राज्य अधिकारी रोज अपनी राज दरबार लगाते हैं। राज दरबार में राज्य कारोबारी अपने कार्य की रिजल्ट देता है। क्योंकि जब हम अपने स्वराज्य की स्थिति में रहते हैं कि मैं आत्मा राजा हूँ, जी, तो राजा अपने कर्मचारियों से हमेशा हिसाब किताब पूछता है। जैसे एक राजा कोई अपने कर्मचारियों को नियुक्त करता है कि ये सेवा आपको करनी है, इस क्षेत्र को आपको देखना है, ये कार्य में आपको मदद करनी है, तो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स में अलग अलग कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। कुछ मंत्रीगण होते हैं, कुछ सेवक होते हैं, कई प्रकार के कारोबारी होते हैं। अगर वो राजा अपने सीट पर है और उनसे समय पर समय समाचार पूछता है कि आपके राज्य, आपकी प्रजा जहाँ जहाँ आपको सेवा दी है वो ठीक ठाक चल रही है, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो सुनाइए, तो राजा बीच बीच में अपने मंत्रियों को बुला करके, कर्मचारियों को बुला करके अगर समाचार पूछता है तो उसका राज्य कारोबार ठीक चलता है। तो परमात्मा कहते हैं जैसे वो राजाएं बीच बीच में अपनी राज दरबार लगाते थे, उनसे समाचार पूछते थे, ऐसे ही आप बच्चे आत्मा राजा हो। और राजा के 3 मुख्य मंत्री हैं, मुख्य हैं। एक है मन, जो संकल्प शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, उसके साथ है निर्णय करने की बुद्धि, और तीसरी जो कर्म करके संस्कार बन गए वो संस्कार। जी, 3 चैतन्य शक्तियाँ आत्मा की, मन बुद्धि संस्कार। और फिर इनके कर्मचारी बहुत हैं, आँख नाक मुख कान हाथ पैर, ये जो भी हमारी कर्मेंद्रियाँ इस शरीर में हैं वो सब हमारे कर्मचारी हैं। जी, तो आत्मा राजा अपनी सीट पर बैठ करके और अपने एक एक को मंत्री को सामने लाए कि जो आपको कार्य है, मान लो मन से पूछता है क्या हे मन तुम मेरे कंट्रोल के अंदर है, या तुम जहाँ चाहता हूँ वहाँ मुझे ले जाएगा, क्योंकि मन एक वाहन है और मन अच्छा वाहन है तो आत्मा राजा को अच्छी सैर कराएगा। जी, कहाँ कहाँ जाता है, किधर भटकता है, कहीं ठोकर तो नहीं खिलाता है, तो मन से वो अपनी बातें करता है। तो परमात्मा कहता है आप बच्चे भी अपनी दरबार लगाओ और अपनी कर्म इंद्रियों से बात करो। कोई भी कर्म इंद्रिय आपको धोखा नहीं देगी, आपका कहना मानेगी। चेक करो मानती है या नहीं मानती। हम आँखों को कहें कि तुमको इधर नहीं जाना है, मुख को कहें तुमको ये नहीं बोलना है, कानों को कहें तुम्हें ये नहीं सुनना है, यही सुनना है ये नहीं सुनना है, तो क्या मेरी ये कर्म इंद्रियाँ मेरा कहना मानती हैं या मुझे ही अपना धोखा दे रही हैं, राजा को ही धोखा दे रही हैं? अगर सीट पर बैठ करके फिर हम इन कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करेंगे तो ये सब कर्म इंद्रियाँ हमारा कहना मानेंगे। अगर हम ही अपने आप को भूल गए कि मैं राजा हूँ, खुद अधीन हो गए मैं राजा नहीं हूँ, तो ये कर्म इंद्रियाँ फिर गुलाम बना देती हैं। परमात्मा कहते हैं कि हर एक कारोबारी आप राज्य अधिकारी के ऑर्डर में है। कोई भी कारोबारी खयानत व मिलावट व किसी भी प्रकार की खिटखिट तो नहीं करते हैं। कभी आप राज्य अधिकारी को धोखा तो नहीं देते हैं। चलने के बजाय चलाने तो नहीं लग जाते हैं। आप राज्य अधिकारियों का राज्य है या प्रजा का राज्य है, ऐसी चेकिंग करते हो या जब दुश्मन आता है तब होश आता है? रोज अपनी दरबार लगाते हो या कभी कभी दरबार लगाते हो? कई दरबारी, कई जो राज्य कारोबारी है ना, धोखा दे रहे हैं आत्मा को। जी, कहते हैं मैं चाहता नहीं था, मेरे पैर इधर चले गए, मैं बोलना नहीं चाहता था, मैंने बोल दिया। माना ये आपको ये कर्मेंद्रियां धोखा दे रही हैं, ये आपके कर्मचारी आपका कहना नहीं मानते हैं। आज जितने अपराध हो रहे हैं दुनिया के अंदर, जितनी जेल कोर्ट में कैदी लोग रहते हैं, कभी भी उनसे अगर बात करो और पूछो ये काम तुमने क्यों किया, कई होते हैं तो आदती हो जाते हैं, कई मान लो छोटे बच्चे हैं। एक बार मैं एक जेल के अंदर बच्चों की कैद को देखने गया। जी, छोटे बच्चे थे, बोला बाल कैद है यहाँ छोटे बच्चों की। एक कमरा खोला गया तो उसमें 400-500 बच्चे थे, छोटे छोटे, सब अंडर एज थे, 17, 18, 16 साल के। तो मैंने बोला कि इन बच्चों ने क्या अपराध किया? तो वो जो हमको दिखाने ले गए थे बोले
आप इनको बुलाओ, उनसे पूछो क्या किया है जो इनको जेल में रखा गया। तो मैंने 2-4 बच्चों को बुलाया और पूछा, बच्चे आपको यहाँ क्यों रखा गया, आपने क्या किया ऐसा छोटी उम्र में, क्या हो गया आपसे? तो उनके सब के दिल में बहुत दुख था, दर्द था, आंसू थे। कईयों ने ऐसा ही जवाब दिया कि मैं चाहता नहीं था, मैंने ऐसा गलत काम कर लिया। मतलब पश्चाताप था, जो करने के बाद पश्चाताप और उसके बाद जेल। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, कर्मेंद्रियों के राजा हो तुम, अपनी प्रजा को अपने कंट्रोल में रखो। प्रजा का राज्य तो आपके ऊपर नहीं हो गया, परवश स्थिति तो नहीं, मैं चाहता नहीं था मेरे से हो गया। आज कोई गलत काम कर ले, सजा उसको भोगनी पड़े और फिर कहे मैं चाहता नहीं था मेरे से हो गया, पश्चाताप हो गया। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, तुम अपनी हर कर्मेंद्रिय की रोज दरबार लगाओ, रोज पूछो कोई खिटपिट तो नहीं है, कोई अमानत में ख़यानत तो नहीं है, जैसी श्रीमत मिली हुई है उसी प्रमाण तुम चल रहे हो, वैसा ही कर रहे हो, उसमें अपनी मनमत तो ऐड नहीं कर रहे हो जी। चेक करना। और जो चेक करते हैं ना, वो कभी भी कोई गलत कर्म नहीं करते, विकर्म नहीं करते जिसकी उसको सजा खानी पड़े। दुख हो, दर्द हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अभी के राजा ही जन्म जन्मांतर के राजा बनेंगे। सबसे बड़े से बड़ी दासी है प्रकृति। प्रकृति रूपी दासी ठीक कार्य कर रही है। आपके राज्य दरबार के मुख्य 8 सहयोगी शक्तियां आपके कार्य में सहयोग दे रही है। राज्य कारोबार की शोभा है ये 8 शक्तियां, अर्थात 8 रत्न, 8 सहयोगी। तो 8 ही ठीक है, अपनी रिजल्ट चेक करो। अब इसकी बहुत महीन चेकिंग है। एक तरफ परमात्मा कहते हैं प्रकृति आपके आर्डर प्रमाण काम कर रही है, प्रकृति आपकी दासी है जी। तो प्रकृति भी 3 प्रकार की है। हाँ एक ये शरीर को हम प्रकृति कहते हैं, 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है जी। इस प्रकृति पर हमारा कितना कंट्रोल है, कर्मेंद्रियों पर हमारा कितना कंट्रोल है। दूसरा प्रकृति हमारी नेचर है, जिसको कहते हैं मेरी नेचर ऐसी है, मेरी आदतें ऐसी हैं, वो भी एक प्रकृति है। क्या वो प्रकृति नेचर कभी मुझ आत्मा को अपने अधीन तो नहीं कर देती? मैं चाहता नहीं था, मेरी नेचर है, मैं ये कहना नहीं चाहता था, बोलना मेरी नेचर है, निकल गया है ना। ये प्रकृति आपके ऊपर राज्य कर रही है। नेचर रूपी प्रकृति पर आत्मा राजा का राज्य है। और तीसरी बाह्य प्रकृति है, जो 5 तत्व हैं, जो आज व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं। आत्मा मालिक बन करके इस प्रकृति पर कितना कंट्रोल कर पाई है। अगर वो राजा है तो ये प्रकृति उसका कहना माननी चाहिए, जो संकल्प करे वही हो। कोई भी गलत काम न करे, प्रजा कभी भी अपना मन मत से न करे, अपने ढंग से न चले, उसके कंट्रोल में रहे, तब तो राजा है। दूसरा है ये हमारी 8 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार मुख्य हैं, और ये 5 हैं ज्ञानेंद्रिय, जिनको हम कहते हैं आँख नाक मुख कान हाथ पैर, ये सब जी। क्या ये मेरे कंट्रोल में है? इनके अधीन तो हम कभी नहीं हो जाते हैं। ये कोई कर्मेंद्रियां मुझे धोखा तो नहीं देती। मन मेरा कहना मानता है, सबसे पहले जहाँ चाहूँ वहाँ ले जाता है, जिधर जाऊँ उधर जाता हूँ या भटक जाता है। बुद्धि स्थिर होती है, एकाग्र होती है। संस्कार चंचल तो नहीं है, संस्कार उछलते तो नहीं है, संस्कार मेरे कंट्रोल में है। तो जब ये सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हमारे अंदर हो जाएंगी और ये 5 कर्मेंद्रियों पर राज्य हो जाएगा, तब हम स्वराज्य अधिकारी, और स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य के अधिकारी अपने आप बन जाएंगे। तो बहुत गहराई से चेक करना चाहिए कितना मैंने अपने आप पर राज्य किया है। जितना हम स्वराज्य अधिकारी बने उतना भविष्य राज्य हमारा निश्चित ही है। परमात्मा कहते हैं कि राज्य कारोबार चलाना आता है। अगर राज्य अधिकारी अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में व्यस्त होंगे तो सहयोगी शक्तियां भी समय पर सहयोग नहीं देंगी। पहले तो संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार शक्ति, तीनों ही शक्तियां ऑर्डर में है। फिर 8 शक्तियां ऑर्डर में है। यह 3 शक्तियां हैं महामंत्री। तो मंत्रिमंडल ठीक है या हिलता है? ये भी एक बहुत गहरी चेकिंग है, क्योंकि आत्मा राजा अगर उसके कंट्रोल में मन ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, वही भटक रहे हैं जो उसके मुख्यमंत्री हैं, कभी किसी दल में चले जाते, कभी माया की बातें सुनने देखने लगते। तो जब यही कंट्रोल में नहीं है तो दूसरे कैसे कंट्रोल में होंगे जी। इसलिए हमें पहले चेक करना है कि मैं कहीं भी, आज दुनिया में जो राजाई खत्म हुई,
जो राजाई किसी ने गंवाई उसका मूल कारण था नाच गाना, ऐश आराम, शराब मस्ती में मस्त हो गए। जो उनके मंत्रीगण थे उन्होंने देखा राजा तो अपनी मौज मस्ती में है जी। उन्होंने उसके राज्य पर कब्जा करने के लिए षड्यंत्र रचे, दल बदलू बने, ट्रेटर बने और उन्होंने आकर के दुश्मन को साथ दिया और राजाई पर अटैक कर दिया जी। जितनी राजाई गंवाई है राजाओं ने उसका कारण बना वो अपनी पोस्ट को, अपनी पद को भूल करके नाच गाने में, तमाशों में, इसमें लग गए। जी। परमात्मा कहता है तुमको भी आत्मा राजा को ये व्यर्थ संकल्प नचाते तो नहीं है, अंदर अंदर मन भटकता तो नहीं है, दल बदलू की तरह इधर से उधर तो नहीं चला जाता है। जी। इस पर चेक करो, इस पर अटेंशन दो तो आपको पता चलेगा मेरी राज्य कारोबार कहाँ तक ठीक चल रही है। परमात्मा कहते हैं कि अगर अभी तक भी कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में क्या होगा? फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। यह सजाएं फाइन है, रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। ये भी बहुत अच्छी भाषा परमात्मा प्रयोग कर रहे हैं कि अगर आत्मा फाइन बन गई, एकदम रिफाइन, जिसके अंदर कोई भी मैल नहीं है, कोई भी विकारों की कट नहीं है, रिफाइन हो गई, तो ये जो फाइन है, सजा है, वो फाइन नहीं भरनी पड़ेगी। माना धर्मराजपुरी में आत्मा को नहीं जाना पड़ेगा। जी। अगर आत्मा रिफाइन नहीं, प्योर नहीं बनी, शुद्ध नहीं बनी, कहीं न कहीं गलत कर्म कर रही है, पाप कर्म विकर्म हो रहे हैं, तो ऐसे ही बिना सजाओं के वापस नहीं जा सकती, क्योंकि हर आत्मा को अंत में धर्मराजपुरी का सामना करना पड़ेगा। अगर उसने फुल श्रेष्ठ कर्म करके अपनी आत्मा को पावन बना लिया, शुद्ध बना लिया, तो धर्मराजपुरी से क्रॉस करते ऐसे जाएगा जैसे कोई जज को सलाम करके जाता है। जी। और कोई जाएंगे जो सिर झुकाएंगे और सजा खाएंगे। तो परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरी दरबार में आकर के सिर न झुकाना पड़े, इसलिए विक्रमा जीत बनो, कर्मेंद्रिय जीत बनो, स्वराज्य अधिकारी बनो, ताकि आत्मा बिल्कुल रिफाइन बने, रिफाइन बन करके वापस घर चले। परमात्मा कहते कि अगर अब तक भी पुराने खाते का हिसाब किताब चुकता ना कर बढ़ाते चलेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? जितना पुराना खाता चलाते रहेंगे उतना ही चिल्लाना पड़ेगा। यह चिल्लाना बड़ा दर्दनाक है, एक एक सेकंड एक वर्ष के समान अनुभव होगा। क्योंकि अगर हमारे पुराने खाते चुकतू नहीं हुए, किसी कारण से हम पुराने संस्कारों के अधीन होकर के कर्म करते रहे, तो पुराना खाता बढ़ता जाएगा। और अगर हमने चला दिया, ठीक है देखेंगे, बन जाएंगे, हो जाएगा, कई ऐसे चलाते रहते हैं। पुराने संस्कारों को अपनी प्रॉपर्टी बना करके अपने साथ रखते हैं, क्या करूं, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। कई लोग कहते हैं कि अगर हम परिवार में गुस्सा नहीं करेंगे ना, तो कैसे बच्चे कहना मानेंगे। जैसे पुराने संस्कारों को अपने साथ मित्रता के आधार से चलें। जी। ये पुराना हिसाब किताब, पुराना खाता चला रहे हैं, जो ऐसे चला रहे हैं, क्या कहूँ, इसके बिना तो घर नहीं चलेगा, इसके बिना परिवार नहीं चलेगा, इसके बिना हमारा काम कैसे होगा, रोब तो रखना पड़ेगा। कई लोग इन पुराने संस्कारों को चलाते रहते हैं, उसको समाप्त करने के लिए प्रतिज्ञा नहीं करते, तपस्या नहीं करते। तो परमात्मा कहता है उनको तो सौगंध खानी, बार बार कसम लेनी पड़ेगी, मैं आगे नहीं करूँगा, मैं आगे नहीं करूँगा, चिल्लाना पड़ेगा। धर्मराजपुरी में बहुत दुख दर्द की फीलिंग, उसको कहते हैं चिल्लाना पड़ेगा। तो जो चलाने वाले हैं उनको अंत में चिल्लाना पड़ेगा। परमात्मा कहते कि इसलिए अभी भी शिव मंत्र द्वारा समाप्ति कर दो। अभी कईयों के खाते भस्म नहीं हुए हैं, अभी पुराने खाते ही चला रहे हैं। कईयों की 3 शक्तियां अभी भी बाप के सर्व खजानों में खयानत कर रही हैं। बाप ने खजाने दिए हैं स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति, लेकिन व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, यह अमानत में खयानत हो रही है। श्रीमत के साथ परमत और जनमत की मिलावट हो रही है। इस मिलावट को चेक करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हर बात की श्रीमत दी है। जो उनके खजाने हैं वो यथार्थ मन बुद्धि संस्कार से हम यूज कर रहे हैं, उसमें खयानत तो नहीं हो रही है, कोई मिलावट तो नहीं है। क्योंकि जो श्रीमत है, 3 चीज़ों की मिलावट, एक मनमत है, एक दूसरों की मत जनमत है। तो मनमत, परमत, जनमत, लोक संग्रह के लिए कई लोग गलत काम कर लेते हैं, कहते लोक संग्रह लिए करना पड़ता है जी। तो श्रीमत में अगर किसी भी प्रकार की मिलावट है, उसको बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए।
जो बाबा हम सबको कह रहे हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म में आपको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए, आपको परमानंद का अनुभव होना चाहिए, आपको डबल लाइट स्थिति का अनुभव करना चाहिए। ये सब श्रीमत मिली हुई है। अब उसकी बजाय हम उलझन में उलझे हुए हैं, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, दुख दर्द का अनुभव कर रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं हम अपनी मनमत, जनमत, परमत का उसमें मिलावट कर रहे हैं। तो चेक करें, और अगर हो रही है मिलावट तो उस मिलावट को समाप्त करें। इसी को ही विस्तार से परमात्मा कहते हैं कि मिलावट करने में होशियार भी बहुत है, रूप ऐसा ही रखते हैं जैसे कि श्रीमत है, शब्द मुरली के ही लेंगे, लेकिन अंतर इतना होगा जैसे शिव और शव। शिव बाप के बजाय शव में अटकेंगे। उनकी भाषा बड़ी रॉयल रूप की होती है। सदैव अपने को बचाने के लिए किसने किया है, कौन देखता है, ऐसे दिलासे से स्वयं को चलाते रहते हैं। समझते हैं दूसरों को धोखा देते हैं, लेकिन स्वयं का दुख जमा कर रहे हैं। एक का 100 गुना होकर जमा होता रहता है। इसलिए खयानत और मिलावट को समाप्त करो। बहुत छोटी छोटी बातें जो मिलावट है, परमात्मा कहता है अब शिव और 100 में क्या अंतर है? एक मात्रा का अंतर है। परमात्मा शिव के साथ हमारा संबंध जुटे, उसकी बजाय किसी न किसी देहधारी में बुद्धि अटक जाती है। ये जैसे बहुत बड़ी मिलावट है। 100 माना ही किसी देहधारी में अटकना जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं बहुत सूक्ष्म मिलावट और अंदर अंदर चलती रहती है। और फिर कहते हैं अभी कौन बना है, बहुत समय पड़ा है कई प्रकार के अपने आप को चलाने के लिए। ऐसे मिसाल मुरली से ही लेकर के बच्चे पास भी तानर तो 8 ही होने वाले हैं, सबको तो सजा ही खानी पड़ेगी, 108 को भी कुछ न कुछ सजा खानी पड़ेगी। ऐसे ऐसे शब्द लेकर के अपने आप को बिल्कुल दिल शिकस्त करें, अलबेला बना देते हैं। तो परमात्मा कहता है बच्चे ऐसे शब्दों की मिलावट नहीं करो, अपने पुरुषार्थ के आधार से इन पुराने हिसाब किताब को चुकतो करो, दृढ़ता का संकल्प लो ताकि परिवर्तन हो जाए। और परिवर्तन हो जाएगा तो आप पास हो जाओगे, पास में थानर हो जाओगे और धर्मराजपुरी से आराम से जा सकोगे। महात्मा कहते हैं कि रूहानियत और रहम को धारण करो, अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम दिल बनो, स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। हे अर्जुन बनो, जो ओटे सो अर्जुन। सदा यह स्लोगन याद रखो, कहकर नहीं सिखाना है, करके सिखाना है। श्रेष्ठ कर्म करके सिखाना है, उल्टा नहीं सिखाना है। मैं बदल करके सबको बदल के दिखाऊंगा। व्यर्थ बातें सुनते हुए देखते हुए होली हंस बन, व्यर्थ छोड़ समर्थ धारण करो। स्व को देखें, बाबा को देखें। अगर हम तीसरे को देखेंगे माना हम उसकी कमियों को देख करके अपने आप को कमज़ोर बना देंगे। इसलिए परमात्मा हम सबको ये बहुत गहरी, बहुत ऊंची शिक्षाएं दे रहे हैं कि बच्चे अभी समय नहीं है, ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है। आप अपनी रूहानियत में रहो, आप अपना तीव्र पुरुषार्थ करो, स्वयं को देखो और बाबा को देखो और आगे बढ़ जाओ। कौन क्या कर रहा है उनको अगर देखोगे तो अटक जाओगे। अब समय नहीं है किसी को देखने का। इसलिए अगर पास भी तानर होना है तो आप समय अनुसार अपने सब पुराने खाते चुकतो करो, हल्के बनो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चलो। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सच्चे बनो, साफ बनो। बाप दादा को अभी भी रहम आता है, इसलिए रोज अपनी राज दरबार लगाओ, कचहरी करो। सब आज हमने बहुत ही महीनता से समझा कि कैसे हम स्वराज दरबार लगाएं और कैसे धर्मराज की सजाओं से बचें। फिर सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि सजाओं से बचने के लिए हमें स्वयं को रिफाइन बनाना है और अपनी कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाना है। परमात्मा ने कहा कि हमें शिव मंत्र के द्वारा अपने पुराने सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं और श्रीमत में कभी भी मनमत व जनमत मिक्स नहीं करनी है। परमात्मा ने कहा कि हमें सदा ये स्लोगन स्मृति में रखना है कि हमें कह कर नहीं अपितु करके दिखाना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति।
मुख्य सार, फाइन या रिफाइन, कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी जाना पड़ेगा। ये सजाएं फाइन हैं। पुराने खाते का हिसाब किताब चुकता ना कर बढ़ाते चलेंगे तो चिल्लाना पड़ेगा, दिल फाड़ कर रोना पड़ेगा। एक एक सेकंड 1 वर्ष के समान अनुभव होगा। वो दृश्य देखो तो विनाश काल से भी दर्दनाक है। इसलिए सच्चे बनो, साफ बनो, रूहानियत और रहम को धारण करो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।